नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज 23 नवंबर नतीजों का दिन। उपचुनाव में 9 सीटों के लिए मतदान हुआ था 20 नवंबर को और आज उसके नतीजे आ गए। एक तरीके से कहा जाए 9 में से 7 सीटें भाजपा ने जीत कर क्लीन स्वीप कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा, एक तो करहल और दूसरी सीसामऊ। जैसा कि अंदाजा और अनुमान लगाया जा रहा था कि इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत तरीके से लड़ रही है और उसकी जीत भी संभव है। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी को बहुत संघर्ष करना पड़ा और वहां से निराशा हाथ लगी। और तो और मतलब जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कुंदरकी, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मजबूत सीट थी कुंदरकी, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान की जमानत तक जब्त हो गई। अब आप सोचिए, एक बड़ा झटका कुंदरकी के और मुरादाबाद के वाली जी जो बेल्ट है इसके मुसलमान समाज ने दिया बहुत बड़ा झटका। 65% मुसलमान है कुंदरकी की सीट पर, उसके आसपास। और आप ये देखिए कि सिरे से नकार दिया था, पहले से ही अंदाजा था इसका। हम इस पर बात भी कर चुके, चर्चा भी कर चुके, इस पर वीडियो भी किया था मैंने कि मुस्लिम समाज इस बार जो है वो साथ नहीं देगा समाजवादी पार्टी का, क्योंकि वो नाराज है समाजवादी पार्टी से। हाजी मोहम्मद रिजवान को टिकट देने से नाराज है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ तुर्क बिरादरी को टिकट ही क्यों देती है समाजवादी पार्टी। मुस्लिमों की और तमाम बिरादरियां हैं वहां पे, वो नेतृत्व क्यों नहीं कर सकती। शायद उसी का खामियाजा, उसी नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, और ये उनके लिए आगे के लिए लेसन भी होगा। इसके अलावा रामवीर सिंह जो वहां के बीजेपी कैंडिडेट थे, वो उन्होंने मतलब ऐतिहासिक जीत वहां से हासिल की है। 1.5 लाख से के करीब उनको वोट मिले हैं और 31 साल बाद भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर एक तरफा जीती है। और सीएम योगी ने जिस तरीके से नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी चीज तो मुझे होती हुई दिखाई नहीं दी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो करहल में भी होता और सीसामऊ में भी होता। और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कुंदरकी के मुसलमान ही हैं। बटेंगे और कटेंगे के डर से नहीं हुआ है ये, ना बटेंगे और कटेंगे के चल जाने की तरफ से हुआ है। किसी का कुछ भी नहीं चला एक्चुअली, ना बटेंगे तो कटेंगे चला, ना पीडीए चला, ना जीतेंगे तो जुड़ेंगे चला, ये सब कुछ नहीं चला। जनता जिसको वोट देती है वो जीतता है, एक सीधा सीधा हिसाब है, सीधा सीधा फंडा है। फिर वैसे भी उपचुनाव था, उपचुनाव में आपको पता ही है कि जो पलड़ा होता है वो सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, वो भारी होता है, तो वो बीजेपी का भारी था ही। अगर बटेंगे कटेंगे चलता तो फिर झारखंड में क्यों नहीं चला। झारखंड ने अपना फैसला दिया और हेमंत सोरेन की सरकार वहां बनना तय है। अगर चलता तो वहां भी चलता, वहां भी मोदी भी गए थे प्रचार करने, योगी भी गए थे, तमाम लोग गए थे, स्टार प्रचारकों में सबका नाम था, तो वहां पर भी चलता, लोगों को वहां भी समझ में आता। लेकिन लोगों को वहां पर क्या समझ में आया, वहां पर लोगों को समझ में आया जल, जमीन और जंगल, ये उनकी धरोहर है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को यह मौका दे दिया गलती से, तो सबसे पहले आपकी जमीन छीनेंगे, आपके जंगल छीनेंगे, आपका जल छीनेंगे, किसके हाथों बेच देंगे, और वो लोग यहाँ आकर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे और झारखंड को जंगल से कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर देंगे। शायद ये फैक्टर सबसे ज्यादा काम किया। फिर वहां पर हेमंत सोरेन के साथ पूरी सिंपैथी, उसके अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत, ये सारी चीजें वहां पर काम की। महाराष्ट्र में अजीबोगरीब खेल हो गया, वहां पर महायुति ने अपनी सरकार बनाना तय कर लिया। महायुति वहां पर सरकार बनाएगी, महाविकास अघाड़ी को वहां पर तगड़ा झटका लगा है। तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें आपकी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला, आजाद समाज पार्टी का खाता नहीं खुला।
IM का भी खाता नहीं खुला, किसी का कोई खाता नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। उपचुनाव में एक बार फिर से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। अब लोग तो कह रहे हैं कि 2027 के लिए इसकी पटकथा लिखी जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानती। 7 सीटें उपचुनाव में जीत लेने से कोई पटकथा वगैरह नहीं होती। वो सारी चीजें जब 2027 आएगा, जब चुनाव की घोषणा होगी, उस वक्त जनता तय करेगी कि क्या करना है, क्योंकि अब परिपाटी बदल चुकी है राजनीति की, चुनाव की। पहले से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि उपचुनाव थे तो उपचुनाव में हमेशा से ही सरकार जो होती है वर्तमान, उसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि सारी मशीनरी, तंत्र उसकी होती है, प्रशासन उसका होता है, पुलिस उसकी होती है, तमाम चीजें। और जिस तरीके से आरोप भी लगे कि वोट नहीं डालने दिया गया और बहुत कुछ हुआ, तो ये सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा और बड़ी शिकस्त दी समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की रणनीति कैसे क्या होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐतिहासिक रही, जैसे कि नसीम सोलंकी का जीत जाना और कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी का जीत जाना। मीरापुर में तय था, रालोद का इलाका है, वहां से रालोद का प्रत्याशी चाहे जो होता उसको जीतना ही था। कटहरी में बहुत तगड़ी फाइट हुई, इतना आसान नहीं था भारतीय जनता पार्टी का जीतना, फिर भी वो जीती। वहां पर अच्छी फाइट दी सपा ने, बहुत जगह पर अच्छी फाइट दी, वहां बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा लड़ी। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आफ्टर ऑल जो जीता वही सिकंदर। तो ये हुआ है आज चुनाव के नतीजों के दौरान। आगे जो कुछ भी होगा वो आपके साथ जरूर अपडेट करेंगे, शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।